Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। 2025 में फिर हिली धरती, चीन, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बिहार कांपे। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर ठगी, मंत्री ने दर्ज कराई शिकायत। केंद्र सरकार ने सेवक क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी, सांसद राजू बिष्ट ने दिया धन्यवाद। सिक्किम के चालक के साथ एनजेपी इलाके में दादागिरी, पैसे मांगे गए, सिंडिकेट राज और तोलाबाजी का आरोप। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 2025 में चीन, भारत, नेपाल, भूटान, बिहार और बांग्लादेश में भूकंप के झटके महसूस हुए। आज चीन के तिब्बत क्षेत्र में आए भूकंप ने तबाही मचाई, जिससे अब तक 96 लोगों की मौत हो चुकी है और 62 घायल है। भूकंप के झटके सुबह 6:35 पर महसूस हुए, जिनकी तीव्रता 7.1 थी। यह भूकंप भारत के कई राज्यों के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी महसूस किए गए। चीन की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और ड्रोन की मदद से मलबे में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के नाम पर फोटो का इस्तेमाल कर की जा रही थी ठगी, मंत्री ने दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय मंत्री और बालूरघाट सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दक्षिण दिनाजपुर पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर का दुरुपयोग कर महिलाओं को बिना ब्याज के 40,000 रुपए के कथित लोन की पेशकश की जा रही है। फर्जी पोस्ट में 559 रुपए मासिक भुगतान का दावा किया गया है। एक संदिग्ध ऐप डाउनलोड लिंक दिया गया है। मंत्री ने कहा कि ऐसी धोखाधड़ी अन्य नेताओं के साथ भी की जा रही है। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি যে আমার ছবি অবৈধভাবে ব্যবহার করে একটি অ্যাপে থেকে ঋণ দেওয়ার একটি প্রকল্পের প্রচার করা হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবে আমি জেলার পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, আমার তরফ থেকে আমার এপিএস জানিয়েছে এবং আমি দেখেছি ওই অ্যাপগুলোতে শুধু আমি নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্ত্রী, বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রীরও ছবি নিয়ে তারা এই ধরনের অপপ্রচার করছে এবং তারা লোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কম ইন্টারেস্টে বা কম লায়াবিলিটিস দিয়ে। স্বাভাবিকভাবে আমি এর কমপ্লেন করেছি। আমি আশা করব যে জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য প্রশাসন এর উপযুক্ত তদন্ত করবে। केंद्र सरकार ने सेवक क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ की एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी। यह 14 किलोमीटर लंबी परियोजना सेवक छावनी और सेवक बाजार को जोड़ेगी, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार, यातायात की भीड़ कम होगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट ने इसे क्षेत्र के लोगों के लंबी समय से चली आ रही इच्छा का पूरा करने वाला ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। इस परियोजना के साथ अन्य बुनियादी ढांचे भी परियोजनाओं में भी प्रगति हुई है, जैसे सिलीगुड़ी रिंग रोड और नए राजमार्ग। सिक्किम के चालक के साथ एनजेपी इलाके में पैसे की मांग, वाहन चालकों ने थाने में किया घेराव। एनजेपी स्टेशन में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सिलीगुड़ी के वाहन चालकों ने पार्किंग शुल्क के अतिरिक्त पैसों की मांग का विरोध किया। 200 रुपए पार्किंग शुल्क के अलावा होटल ड्रॉप और पिकअप के लिए भी अतिरिक्त राशि मांगी जा रही है। एक चालक के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद आज सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, डुवर्स क्षेत्र से कई ड्राइवर्स एसोसिएशन एनजेपी थाने पहुंचे और थाने में शिकायत दर्ज कराई। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण शर्मा है, मैं कैंटॉक से हूँ। तो क्या हुआ है? यस, ये अभी सबको मालूम ही है, आप लोगों को भी मालूम ही होगा। जो पिछला दिन यहाँ पर हमारे एक गैंगटॉक का ड्राइवर को हाथ जो हुआ था, जो सिंडिकेट के चक्कर में, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब क्या हो रहा है? अभी मतलब वही है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि आगे से ऐसा चीज़ ना हो, ऐसा चीज़ ना घटे। क्योंकि देखिए ये मतलब क्या हुआ था कि मतलब हमारे एक बंदा को वो 200 रुपये के चक्कर में बाहर होटल में आके जो छीना घोषी हुआ था, चाबी खींच रहे थे, उसको थोड़ा मारने का चांसेस कर रहे थे, मतलब उसका कॉलर पकड़ लिया था। ये चीज़ आगे से ना घटे, यही चीज़ की बोल रहे थे कि जी 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 कोई सिंडिकेट, हाँ मतलब वही अभी सिंडिकेट बोल के हम लोगों से 200 रुपये लिया जाता है ना, वो हम लोग हंसी खुशी दे देते हैं। यस, ये कहाँ पे होता है?
ये अभी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे हो रहा है, अंदर पार्किंग में हो रहा है ये चीज़। तो वही है, अभी इसीलिए हम लोग आए हैं कि ये आगे से ये चीज़ ना घटे। बस हम लोगों को नहीं घट रहा है, ये ऑल ओवर द मतलब बोले तो दार्जिलिंग के साथ भी यही चीज़ घट रहा है, कालिम्पोंग के साथ भी यही चीज़ घट रहा है ना। तो उसी के चक्कर में आए हैं। और आप लोगों ने अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर का इस्तेमाल कर फर्जी विज्ञापन देने के मामले में तृणमूल ने दर्ज कराई एफआईआर। तृणमूल कांग्रेस के बालूरघाट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी विज्ञापन देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर का उपयोग कर माताओं और बहनों को 40,000 रुपए का लोन देने का झूठा वादा किया गया है। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। দাদা আজকে একটা অভিযোগ জানালেন সাইবার ক্রাইম থানায়, কি বিষয় এবং কেন? আজকে এই অভিযোগ জানালাম আমাদের দলনেত্রীর ছবি ব্যবহার করে একটা অ্যাপস তৈরি করে মানুষদের প্রতারিত করার চেষ্টা করছে যে 40,000 করে টাকা আমাদের বোনদের লোন দিবে, যে আমাদের দলের বা আমাদের নেত্রীর কোনো অনুমতি ছাড়া এইরকম ছবি ব্যবহার করা যায় না, যেটা আইনত অপরাধ। এবং এইভাবে মানুষকে বিভিন্নভাবে এরা প্রতারিত করছে। এই প্রতারণা যে চক্র, সেই চক্রকে চিহ্নিতকরণ করে তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং আমাদের নেত্রীর সম্বন্ধে যারা এইসব ছবি ব্যবহার করছে তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তার জন্য আমরা একটা লিখিত অভিযোগ জানলাম দলের তরফ থেকে। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम शहीदों को अर्पित की पुष्पांजलि। बिना नाम के लिए तृणमूल नेता शेख सुफियान पर बोला हमला। नंदीग्राम में शहीद दिवस समारोह के दौरान विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल नेता शेख सुफियान को परोक्ष रूप से चेतावनी दी। उन्होंने शाहजहां शेख का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसकी ओर वे देखते हैं वह बर्बाद हो जाता है। अधिकारी ने सुफियान को देवव्रत मंडल हत्याकांड में सशस्त्र जमानत की याद दिलाई। उल्लेखनीय है कि 7 जनवरी 2007 को भूमि अधिग्रहण विरोध के दौरान हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी याद से यह दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीएसएफ आतंकवादियों को घुसपैठ को लेकर टिप्पणी पर कुछ नहीं बोले राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बाकरा 118 बटालियन में राज्यपाल सीवी आनंद बोस का दौरा हुआ। उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर कलिंदी नदी और शून्य बिंदु का निरीक्षण किया। बीएसएफ अधिकारियों से सीमा सुरक्षा पर चर्चा की, साथ ही मेडिकल कैंप का भी दौरा किया और स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। यहाँ उन्होंने झूमुर और धमसा मादल संगीत का आनंद लिया। The purpose of this visit was twofold. One is to meet the people, understand their problems, and try to sort it out with the authorities concerned. Second is to meet our brave hearts of the BSF for guarding the borders, which is a very, very perilous exercise, but they are doing excellently well. These two missions have been combined here because the BSF took the initiative to call the villagers also here. A lot of activities have been organized to benefit the villagers here. That's why you have seen them here. And some ADs also distributed to them. And the grievance redressal is one of the major functions of the governor. You know, we have started what is called the peace room in the Raj Bhavan, where anybody can approach with any grievance which they have. We will intervene timely and take necessary steps. You know, the basis for this, when the governor takes the oath, there are two things which he promises. One is to be the custodian of the Constitution of India. Second is to work for the welfare of the people of Bengal. So people of Bengal is very important to me. That's why I come here. This is part of the exercise. This is only the beginning. The great exercise is called, Amar Gram. Going to the villages, being with them, if possible staying with them and understanding their life, their problems, their emotions, and also responding to it in a very, very. अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.
समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओ पाजी गड्डी फेर मेरे घर ते मोरे पार्क करती दसो मैं गड्डी तू ही रख ले भरजाई जी तुम्हारी डायमंड रिंग तू रख ले लाखों की फिक्र छुट जाती है जब करोड़ों की बारिश आती है, क्योंकि ड्रॉ सिर्फ 16 टिकट्स पर ही निकाला जाएगा, मतलब 10 करोड़ आएगा। ड्रॉ 18 जनवरी को। लॉटरी डियर किस्मत करे अच्छी है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, कैंटो। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities, we've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। 2024 comes to an end. But for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में रोगी कल्याण संघ की हुई बैठक आयोजित, मेयर गौतम देव रहे उपस्थित। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में रोगी कल्याण संघ की बैठक DNB सेमिनार हॉल में आयोजित हुई। बैठक में रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष गौतम देव, अस्पताल अधीक्षक, SDO और CMOH समेत कई
समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के आधुनिकीकरण, नए विभागों और संबद्धताओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा इंडोर मरीजों के लिए ई पोर्टल सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई। এর আগের মিটিংয়ে যে রেজলিউশনগুলো ছিল সেগুলো আমরা মোটামুটি কার্যকরী করেছি, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হলো। আমাদের ডায়ালিসিস ইউনিট 5 বেডের ছিল, সেটা আমরা একসাথে 10 জন মানে +5 আমাদের ডায়ালিসিস ইউনিটটা হচ্ছে। আমাদের আরেকটা ভালো জিনিস হচ্ছে, আমরা আমাদের ইনডোর পেশেন্টদের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে আমরা ই প্রেসক্রিপশান, ই রিপোর্ট, ডায়াগনস্টিক্সের আরও এক্স-রে বা অন্য কিছু একটা পেশেন্টের যা যা পরীক্ষা নিরীক্ষা যা হচ্ছে সব আমরা ই পোর্টালে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ডিপার্টমেন্ট তারা এই পোর্টালে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন। সেটা আমাদের এখানে ল্যান্ড কানেকশন আমরা নিয়েছি। আগামীকাল থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে এটাকে চালু করা, তাহলে ইনডোর একটা পেশেন্ট আসবে, তার প্রেসক্রিপশান আমাদের ওই पोर्टल থেকে कंप्यूटर प्रिस्क्रिप्शन। सिलीगुड़ी में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर थाना पुलिस ने दीपा शर्मा की मृत्यु के मामले में उनके पति धीरज राय को गिरफ्तार किया है। 3 जनवरी को दीपा का शव उनके घर से फंदे में लटका हुआ मिला। मृतका की बहन दुर्गा शर्मा ने आरोप लगाया कि धीरज, जो सिक्किम का निवासी है, शराब पीकर आकर दीपा पर अत्याचार करता था। 6 साल पहले हुई शादी के बाद से नियमित रूप से पत्नी पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करता था। आरोप है कि दीपा की पिटाई के बाद उसे हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया। मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बागडोगरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में हांसखोआ मोड़ से 280 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी टीपू सुल्तान बागडोगरा और सुजान शाह मालदा मोटरसाइकिल पर मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। एसीपी वेस्ट देबाशीष बोस के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। टीएमसी नेता ने भाजपा ग्राम पंचायत प्रधान पर लगाया अंतिम संस्कार सहायता के लिए पैसे देने में भ्रष्टाचार का आरोप। मालदा के बामनगोला ब्लॉक में अंतिम संस्कार सहायता के पैसों में अवैध कटौती का मामला सामने आया है। तृणमूल नेता रंजित गोरा ने चांदपुर क्षेत्र में भाजपा ग्राम पंचायत प्रधान पापिया ढाली सरकार पर 50 रुपए के नियमित चौकीदारी टैक्स के बजाय 100 रुपए से 300 रुपए तक वसूली करने का आरोप लगाया है। पंचायत प्रधान का कहना है कि यह बकाया टैक्स की वसूली है और सभी रसीदें सरकारी बही में दर्ज है। এই আগে যে বিরোধী দলনেতা অভিযোগটা করেছিল তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা এই রেজিস্টারটা রেখেছি যে কিসের জন্য টাকা বেশি নেওয়া হয়েছিল, কিসের জন্য মানে বেশি লেখা হয়ে গেছে, সেই বিষয়ে যে রেজিস্টারটা আমাদের আছে সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। প্রমাণ স্বরূপ আমরা এটা রেখেছি। কি পারপাসে টাকাটা বেশি কাটা হয়েছিল, কি পারপাসে টাকাটা বেশি কাটা হয়েছিল, যাদের আগে বাকি ছিল আগের বছরের সেই হিসাবে মানে কি পারপাসে 100 টাকা 200 টাকা। হ্যাঁ, ওগুলো হচ্ছে আগে যাদের বাকি ছিল টাকা সেই পারপাসেই সেইভাবেই নেওয়া হয়েছে টাকা। আপনার নাম? আমার নাম পাপিয়া ঢালি সরকার। হ্যাঁ, চাঁদপুর অঞ্চলের প্রধান। 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नक्सलबाड़ी के हाथी घिसा स्थित सेबदुल्ला जोत इलाके में एक दुखद घटना सामने आई। 12वीं कक्षा की एक छात्रा मोनिका राय ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह शिव मंदिर के पास स्थित एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ती थी। टेस्ट परीक्षा के दिन यह घटना हुई। पुलिस ने शव को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। मामले की जाँच जारी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने को लेकर भारी तनाव। भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने को लेकर सुखदेवपुर मालदा में तनाव बढ़ गया। बीएसएफ के सहयोग से सड़क निर्माण विभाग बाड़ लगा रहा था, लेकिन बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल ने इसे रोक दिया। यह आरोप लगाते हुए कि बाड़ लगाई जा रही है जगह बांग्लादेश के अंदर है। बाद में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और भारतीय प्रशासन ने बताया कि यह क्षेत्र भारत का हिस्सा है। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি এবং নিজেরাও খবর নিয়েছি, ওখানে বাংলাদেশ গার্ড যারা আছে বিজিবি
আমাদের এখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার যে প্রক্রিয়া চলছিল, তখন তারা এসে তারা জায়গাটা এমন ব্যাপার করে যে জায়গাটা তাদের কাটা দেওয়াটা বন্ধ করার চেষ্টা করে। তখন বিএসএফ এবং সেই গ্রামের মানুষ যারা ইন্ডিয়ায় অধিবাসী তারা মিলে প্রতিবাদ করাতে তারা পিছু হটে এবং পরবর্তীতে কাজটা চালু হয়েছে। বাংলাদেশের যে সরকার চলছে এবং তার যে এই বিজেপি ফোর্স, এদের যে অসহিষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে এবং তারা যেভাবে ইন্ডিয়ার বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং কথায় কথায় যদি এরকম ঘটনা সৃষ্টি হয়। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।